चलिए आज का 8.3 का जो पहला क्वेश्चन है, 8.3 का जो पहला क्वेश्चन है, इट सेज शाबाश फाइंड द शाबाश एक्सप्रेस शाबाश हाँ साइन ए सेक ए एंड टेन ए, ये तीन ट्राइग्रामेटिक रेशोज है। साइन ए सेक ए टेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन। कितने मार्क्स वाला? 6 मार्क्स वाला। साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ शाबाश इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक, ये जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया था 3 फार्मूले के बारे में, एक थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, वो भी हम यूज कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर देखेंगे। वो नहीं हम यूज कर सकते, क्यों? अगर आप देखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वो किसके बराबर है? 1। इसमें हमें साइन निकलेगा बट इन टर्म्स ऑफ कॉस। जब मैं इस कॉस को उधर ले जाऊंगा तो इन टर्म्स ऑफ कॉस निकलेगा और इन टर्म्स ऑफ सेक निकलेगा कि नहीं? कॉस का अपोजिट है ना सेक, तो साइन को मैं निकाल सकता हूं मगर इन टर्म्स ऑफ कॉस और इन टर्म्स ऑफ सेक, बट आई हैव टू कैलकुलेट इट इन टर्म्स ऑफ व्हाट? कॉट। तो मैं कौन सी फार्मूला यूज करूंगा, पहली वाली कि दूसरी वाली? शाबाश, दूसरी भी है तीसरी भी है। एक तो मुझे साइन ए निकालना है, दूसरा क्या निकालना है? शाबाश कॉस ए, तीसरा क्या था? साइन ए, कॉस ए और टेन ए। कॉस नहीं है, साइन ए सेक ए और टेन ए, इन तीनों को मुझे निकालना है इन टर्म्स ऑफ कॉट। इन टर्म्स ऑफ, देखिए दूसरी आइडेंटिटी है मेरे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तीसरी आइडेंटिटी है क्या है मेरे पास? शाबाश, तीसरी आइडेंटिटी है हमारे पास, वी नो दैट, शाबाश बोलो शाबाश, हाँ जी, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो हम इसके ऐसे भी लिख सकते हैं ना बेटा, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। यह आया समझ? ये फॉर्मूला है जो हमने अभी डिराइव किया। तो कोसेक स्क्वायर ए को हम वापस लिखेंगे या कोसेक ए को वापस लिखेंगे, स्क्वायर को नहीं लिखेंगे। ये स्क्वायर दो तरीके, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स है। ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं शाबाश? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो हमारा जो कोसेक ए है वो किसके बराबर आया? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। मगर हमारा जो क्वेश्चन है व्हाट इज इट? इट सेज दैट कैलकुलेट वैल्यू ऑफ साइन ए। अगर साइन ए को वैल्यू कैलकुलेट करना है, आंसर क्या आना चाहिए? इन टर्म्स ऑफ कॉट, इन टर्म्स ऑफ, तो इसमें तो आ गया कोसेक का मगर साइन का नहीं आया, तो इसको मैं कैसे साइन बनाऊं? शाबाश, कैन आई टेक इट्स रेसिप्रोकल? पहले मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूं, तो मैं यहां पे इसका रेसिप्रोकल लेता हूं, टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स में मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूं, ठीक है जी। अब मैं इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूं, अर्लियर इट वाज कोसेक ए, नाउ व्हाट आई एम राइटिंग, इट इज कोसेक 1 बाय कोसेक ए। क्लियर? तो यहां से भी जो रेसिप्रोकल करना है ना, इट इज 1 बाय अंडर रूट शाबाश कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। क्लियर यहां तक? अब ये जो 1 बाय कोसेक है ये किसके बराबर होता है? साइन के बराबर। तो आपका साइन ए निकलता है किसके बराबर? शाबाश 1 डिवाइडेड बाय रूट शाबाश 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 कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। हो गया पहला वाला, तो आपको हो गया साइन क्लियर। साइन आपको निकला इन टर्म्स ऑफ व्हाट? कॉट। क्लियर? एनी डाउट यहां पे मुझे बोलो। इसके बाद आपको साइन के बाद क्या है? शाबाश, साइन के बाद आपको निकालना है सेक। आपके पास एक और फार्मूला है, कौन सी फार्मूला? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो आपके पास दूसरी फार्मूला है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस शाबाश टेन स्क्वायर ए। ये फार्मूला है आपके पास, ठीक। तो आप क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर हम हटाएंगे क्योंकि हमें सेक निकालना है इन टर्म्स ऑफ कॉट। अभी पहले वो टेन में निकलेगा फिर उसको हम चेंज करेंगे। तो मैं सेक लिख रहा हूं वापस, सेक ए इज इक्वल, इसका स्क्वायर हटाएंगे, इसका स्क्वायर क्या बनेगा बेटा? 1 प्लस शाबाश 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 टेन स्क्वायर ए। क्लियर? एनी डाउट? तो सेक आपका आ गया, सेक इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सेक निकला मगर इन टर्म्स ऑफ टेन निकालना किसमें है? इन टर्म्स ऑफ कॉट, इन टर्म्स ऑफ। तो क्या करेंगे हम यहां पे? शाबाश, हम इस सेक को फिर से वापस लिखेंगे, सेक ए इज इक्वल टू, रूट को थोड़ा बढ़ाएंगे हम,
न्यूमिनेटर को भी रखेंगे, डिनोमिनेटर को, इस वन को भी वापस लिखेंगे प्लस ये जो ये tan स्क्वायर a है, tan किसका, tan का इनवर्स क्या होता है, tan का इनवर्स होता है cot, तो वी कैन राइट 1 by cot, तो हम लिख सकते हैं tan के बदले 1 by cot स्क्वायर a। किसके बदले हमने लिखा है, tan स्क्वायर a के बदले हमने क्या लिखा, 1 by cot स्क्वायर a। फिर हम sec a वापस लिखेंगे, ठीक है बेटा। इस 1 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, cot स्क्वायर a के साथ, cot स्क्वायर a प्लस 1 होल डिवाइड क्या रहेगा बेटा, cot स्क्वायर a, ठीक। अब ये जो रूट है, ये न्यूमिनेटर को भी है और डिनोमिनेटर, इनको मैं अलग अलग देंगे डिस्ट्रीब्यूट करके, ठीक है बेटा, समझ आए मन, ओके। तो यहां पे हम लिखेंगे रूट cot स्क्वायर a प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय रूट, शाबाश, cot स्क्वायर a, ठीक। तो अब देखिए ये जो रूट था न्यूमिनेटर को भी था डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर को रूट कैंसिल हो जाएगा, क्यों, स्क्वायर एंड रूट कट, न्यूमिनेटर को नहीं होगा क्योंकि वहां पे आपके पास 1 भी है और प्लस भी है, तो ये कैंसिल नहीं होगा। तो आपका जो सेक है, सेक का वैल्यू क्या आ गया, सेक का वैल्यू आपका निकल गया, व्हाट इज इट, सेक किसके बराबर है बेटा, शाबाश, सेक इज इक्वल टू रूट ऑफ, शाबाश बोलो, cot स्क्वायर a प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय cot a, ओनली cot a, क्योंकि अर्लियर इट वाज cot स्क्वायर a, इसका स्क्वायर और रूट कट हो गया। आ गया आपका किस किस का वैल्यू निकला, साइन का निकला, सेक का। अब लास्ट वाला क्या है, tan, tan का तो बहुत ही इजी है, tan किसके बराबर होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, उसका ऑपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, तो tan किसके इनवर्स के बराबर होता है, cot, तो वी कैन राइट tan इज इक्वल टू 1 by cot, ओके। तो ये आपकी तीनों वैल्यू थी, हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब ऐसा इसी टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपको निकालने हैं एंगल ए के सारे रेशोज, कैलकुलेट ऑल रेशोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, ये क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ सेक ए मींस आपको साइन भी निकालना है, कॉस भी निकालना है, टैन भी निकालना है, शाबाश, कोसेक भी निकालना है, सेक नहीं निकालना है, वो ऑलरेडी है, और कॉट निकालना है। तो कौन कौन सा वैल्यू निकालना है, शाबाश, साइन, शाबाश, कॉस, शाबाश, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, ठीक, यही है ना, यही रेशोज है। तो ये सेक आपको नहीं निकालना है, मगर आपको इस वक्त इन टर्म्स ऑफ क्या निकालना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हम पहली वाली फार्मूला यूज करेंगे। पहली वाली फार्मूला क्या थी हमारे पास, इट वाज साइन स्क्वायर ए प्लस, शाबाश, कॉस स्क्वायर ए, किसके बराबर, 1 के बराबर। हमें साइन निकालना है, सिंपल क्वेश्चन है, हम साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये जो साइन है, साइन ए, इसका जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर हम हटाएंगे तो इधर क्या बनेगा बेटा, रूट। तो आ गया साइन हमें इन टर्म्स ऑफ कॉस, हमें साइन आ गया, मगर इन टर्म्स ऑफ, अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा इन टर्म्स ऑफ कॉस तो हमें इतना ही करना है, मगर हमें क्वेश्चन पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ सेक, तो हम साइन वापस लिखेंगे फिर से, रूट, जैसे हमने इसे पहले एक क्वेश्चन में किया, 1 माइनस, व्हाट इज दिस, कॉस, कॉस को क्या लिखेंगे बेटा, शाबाश, कॉस को लिखेंगे हम 1 बाई सेक, सेक स्क्वायर ए, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन में ही किया था। इसके बाद हम फिर से लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू, ये जो है 1 है, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, सेक स्क्वायर ए के साथ, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए। एम आई क्लियर, एम आई राइट, ओके, नाउ सी। तो ये यहां पे आपका साइन ए इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर रूट है, रूट स्क्वायर रूट, ये न्यूमिनेटर को भी है और डिनोमिनेटर को भी है। तो न्यूमिनेटर को हम लिखेंगे वापस सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए, क्लियर। अब ये स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर को नहीं होगा कट, क्योंकि फिर माइनस बनेगा प्लस, अगर मैं उसको अपना स्क्वायर देता वो मत चलेगा। तो ये आपका आंसर यहां पे बनेगा, शाबाश, आपका जो बेटा साइन ए है वो क्या निकलेगा आपको, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड क्या आएगा, सेक ए, ये आपका साइन ए है। इसके बाद साइन हो गया आपका, अब क्या है बेटा, कॉस, कॉस किसके इनवर्स के बराबर होता है, कॉस के लिए आपको इजी है, कॉस को आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्या लिखोगे, कॉस को, शाबाश शाबाश, कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए, हो गया 2। अब क्या है, तीसरा है टैन, मान लो फॉर इंस्टेंस
आपको फार्मूला कोई अब याद नहीं है, भूल गया, सारा भूल गया एग्जाम की प्रेशर की वजह से। अब क्या करेंगे, हमें सब कुछ भूल गया, हमें 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर याद ही नहीं आती है ना फार्मूला। हम नहीं करेंगे वैसे, हम कैसे करेंगे, व्हाट इज दिस, यू नो दैट tan होता है बराबर sin बाई cos। tan किसके बराबर होता है, sin। इस sin और इस cos को क्या करेंगे, डिवाइड। तो tan को हम ऐसे भी कर सकते हैं, sin a डिवाइडेड बाई cos a। Am I right? sin a क्या निकला था आपको, tan a sin a बाई cos a के बराबर भी होता है। तो आपको निकला था sin a निकला था आपको sec स्क्वायर a -1 डिवाइडेड बाई sec a, यही निकला था। होल डिवाइडेड बाय cos, क्या है, cos a। cos a किसके बराबर है, जो आपने अभी निकाला, 1/sec। ठीक, ये sec और sec क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका tan a किसके बराबर निकलेगा, tan a आपका निकल रहा है बराबर, शाबाश, आपका tan a निकल रहा है बराबर √sec स्क्वायर a -1। अगर आपको ऐसे डिवाइड में कुछ नहीं रहेगा, अगर आपको ऐसे पसंद नहीं, आप फार्मूला भी लगा सकते हो, फार्मूला पे भी आप कर सकते हो। जैसे कि आपके पास फार्मूला है 1 + tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a। तो क्या करोगे, tan स्क्वायर a इज इक्वल टू, शाबाश, sec स्क्वायर a -1, और इसका स्क्वायर आप हटाओगे, इधर आएगा रूट, आ गया बराबर। आप फार्मूला से भी कर सकते हो। आ गया आपका साइन भी आ गया, cos भी आ गया, tan भी आ गया। अब क्या करना है, अब तो इजी है क्वेश्चन, ये तो ऑलमोस्ट 10 है। अब आपको कोसेक करना है, कोसेक ए, कोसेक इनवर्स है साइन का। तो साइन क्या निकला था आपको, √sec स्क्वायर a -1 डिवाइड बाई, इसी को आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये आपका बनेगा sec a डिवाइडेड बाय √, शाबाश शाबाश, sec स्क्वायर a -1। आ गया आपका कोसेक। sec a तो नहीं निकालना है, दैट इज ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ sec। और लास्ट वाला है आपका cot a। तो cot a किसके बराबर है, जो tan है इसका रेसिप्रोकल। tan क्या है बेटा, √sec स्क्वायर a -1, तो इसको लिखेंगे 1/√, शाबाश, sec स्क्वायर a -1। ठीक, क्लियर, समझ आया। ये बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके।